करने वाले थे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, वो ढलान वाला रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ेगा। तो बहुत ही डेंजरस है, तो हम लोग यहाँ का प्लान को ड्रॉप कर रहे हैं नाहरगढ़ को और जा रहे हैं आमेर का फोर्ट, आमेर का किला। तो चलिए फिर वापस हम लोग को बैक जाना पड़ेगा क्योंकि वो ढलान बहुत रिस्की लग रहा है रोड। और एकदम हम लोग गाँव में आ गए हैं, जयपुर वाले गाँव में। यहाँ पे ट्रेडिशनल लोग भी नज़र आ रहे हैं, मतलब वो ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस पहने हुए। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं राजस्थान में नहीं हूँ, एकदम हिल स्टेशन टाइप वाली फीलिंग आ रही है। एकदम ठंडी ठंडी ज़ोरदार हवाएं, ग्रीन ग्रीन पूरा फील्ड दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ, तो इसको मस्ट है शेयर करना। ये जो सीन पूरा नज़र आ रहा है रूरल एरिया का, जयपुर का। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, मेन चौराहे पे आके वापस जल महल वाले रोड पे जा रहे हैं। और जिधर से हम लोग जयगढ़ गए थे सेम रोड से हम लोग आमेर फोर्ट भी जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको जयगढ़ वाला वीडियो देखना है, यानी जयगढ़ फोर्ट का पूरा ब्लॉग पूरे डिटेल में मैंने बनाया है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और भी जयपुर से रिलेटेड जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो मैं वीडियोस डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो हम लोग जल महल के रोड को क्रॉस कर चुके हैं और आगे जो टर्न आने वाला है, आपको पहाड़ देख के समझ ही आ गया होगा कि फोर्ट वाला इलाका आने वाला है। तो आप देख रहे हैं सामने ग्रीन बोर्ड्स, यहाँ से टर्न आता है। आप ऊपर जा कर के जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट विजिट कर सकते हैं और सीधे ही हम आ जाएंगे तो वो आमेर फोर्ट के लिए रास्ता है। तो अभी हम चल रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ। तो यहाँ से आमेर फोर्ट का जो बॉर्डर है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम लोगों को एकदम मेन एंट्रेंस गेट, हम लोगों को जैग गेट इसको बोलते हैं, वो देखने को मिल रहा है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो इस तरीके से दोनों तरफ पहाड़ काट के रास्ते बनाए गए थे आई थिंक उस ज़माने में। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है अगल बगल का। और अब दूर दूर से आमेर का किला भी हम लोगों को दिखना शुरू हो गया है और उसकी मीनारें वगैरह। तो ये देखिए साइड साइड में आमेर का किला चल रहा है। मैं रोड भी आपको दिखा रही हूँ छोटे से सेक्शन में। और ये आपको माउंटा लेक देखने को मिल रहा है, यानी जहाँ पे केसर क्यारी लगाई गई है आमेर किले के ठीक सामने, मान सिंह ने लगवाई थी, वो है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सीधे पहुँचेंगे पार्किंग एरिया। तो आमेर किला के ठीक सामने पार्किंग एरिया है, वहाँ से हम लोगों ने एक जीप वाले को हायर किया था, एक गाइड था। तो वो हम लोगों को रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ रही थी वो बताते हुए दिखाते हुए चल रहा था और उसने उसके लिए हम लोगों से 450 रुपीज़ चार्ज किए थे। और अब ये देखिए सामने ये आ गया हम लोगों का पार्क, ये पूरा पार्किंग एरिया। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, अगर आप थक गए हो, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहे हो, कुछ खाना पीना चाह रहे हो, तो अच्छी खासी पूरी इंतज़ाम है यहाँ पे। और सामने ही आमेर पोर्ट है, तो यहाँ पे कार को करेंगे पार्क। और जो हम लोगों का कार पार्क करा रहे हैं ये भैया, इन्हीं के जीप से हम लोग गए थे ऊपर। तो जब आप आमेर का किला जाएंगे ना, तो पहले ही मैप में उतना अच्छे से, अगर आप पहले नहीं आए हैं यहाँ, तो उतना अच्छा आइडिया नहीं होता, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बट यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जगह शिरोमणि टेम्पल, पन्ना मीना कुंड जो आपने बहुत सुना होगा, वो जस्ट रास्ते में है। तो यहाँ से जो हाथी होती है वो एलिफेंट रोड है किले में जाने के लिए, तो उसका 1100 रुपये चार्ज है वो पर्सन के लिए। तो वो, लेकिन वो मॉर्निंग तक ही होती है, सिर्फ एक राउंड सिर्फ ले जाना है। आना आपको वहाँ से कुछ हायर करके ही आना होगा या पैदल आना होगा। तो हम लोगों ने, हाथी का टाइम हम लोगों का निकल चुका था, होता भी तो भी मैं न जाती तो हम लोगों ने वही जीप किया है और जिधर से गाड़ियाँ जाती हैं उस रोड से जा रहे हैं। गाइड का यहाँ अगर 4 पर्सन के लिए आप गाइड ले रहे हैं तो आपका 400 रुपये का 500 रुपये का आता है चार्ज। तो अब मैं बोलूँगी कि अगर आप जा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो गाइड लेके जाएं, अच्छे से विजिट हो जाएगा आपका, सब कुछ अच्छे से आपको बता देगा। अदरवाइज मेरा वीडियो देख के जाएं। तो यहाँ पे हम लोग, ये पन्ना मीना कुंड है, रास्ते में ही पड़ता है, मैंने पहले बताया था, बट वो मैं अलग ब्लॉग में बताऊंगी। अभी हम लोग आमेर फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं
और यहाँ से पूरा सिटी व्यू मिल रहा आमेर का। जगह शिरोमणि टेम्पल दिख रही थी वहाँ से। और ये है मेन एंट्रेंस यहाँ से आपके आमेर फोर्ट के अंदर का। तो यहाँ पे जीप वाले आपको उतार देंगे और अब आगे का रास्ता आपको पैदल तय करना है। तो चलिए अब सैर कराते हैं आपको आमेर के किले की। तो जब आप बाहर आएंगे देखेंगे तो इस तरीके के बहुत से होम डेकोर के आइटम्स, पर्स वगैरह, की चेन्स मिल रहे हैं। तो ये आ गई ना राजस्थान वाली फीलिंग सुन के। तो यहाँ से अब हम आगे चलेंगे। ये मेन एंट्रेंस है, यानी इसको बोलते हैं चांद पोल। और जब पहले के राजाओं के ज़माने में जब आम जनता भी अंदर जाती थी किले के, तो इसी रास्ते से चांद पोल से जाती थी। और आप देख सकते हैं ऊपर झूमर टंगा है। और इसके आगे दिखाएंगे, ये आ गया आपका जलेब चौक। मतलब बहुत बड़ा एरिया है चौक का। और सामने है आपका सूरज पोल, यानी ये सामने है वो जो सेकंड मेन गेट है, वो है सूरज पोल। जब राजा अपने ज़माने में जब राजाओं की एंट्री होती थी होते हाथी घोड़े के साथ, तो इसी गेट से होती थी। और यहाँ जो जिससे हम लोग आए हैं जिस गेट से, ऊपर नगाड़े रखे होते थे, तो एंट्री पे वो नगाड़े बजाए जाते थे। तो वो था सूरज गेट, इधर था चांद गेट, और बीच में ही ये हमारा जलेब चौक के बीचों बीच किला बना है। इसमें अब टिकट की बात कर लें तो इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ का टिकट है। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट परचेज करना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। मतलब जलेब चौक तक आपकी फ्री है, और उसके बाद जब एंटर करेंगे किले के अंदर, तब से आपका टिकट दिखा के ही एंट्री है। तो बीचों बीच जो देख रहे हैं आप रास्ता, वो है शिला माता या जो काली माता मंदिर है महल का, वो ये रास्ता जाता मंदिर के लिए। और जो सीढ़ियों वाला ये रास्ता है, ये मेन आपके किले के लिए जाता है। तो हम लोग चल रहे हैं किले के अंदर। और यहाँ इतना खूबसूरत गेट लग रहा था। तो यहाँ सामने जो हम आए हैं, ये है दीवाने आम एरिया। यानी जब राजाओं के ज़माने में यहाँ पे जो सभा होती थी, आम लोगों की जो दिक्कतें सुनी जाती थी, वो यही एरिया था, दीवाने आम। और इस पूरे आमेर किले को 3 जनरेशन्स ने बनवाई हैं। सबसे पहले राजा मान सिंह ने, उसके बाद आया था मिर्जा राज जय सिंह ने बनवाई थी, और लास्ट में सवाई राजा जय सिंह ने बनवाई थी। तो सामने जो आपको दिख रहा है वो है गणेश पोल। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ पहले दीवाने आम अच्छे से। इस दीवाने आम जो है वो मुग़ल शैली और हिंदुस्तान की शैली को, राजपूतों की शैली को मिला के बनाई गई है। और यहाँ से पूरी जलेब चौक का नज़ारा दिख रहा है पूरा, और बाहर तक का। तो ये है दीवाने आम। तो इसमें बनने में टोटल 40 पिलर्स लगे हैं। जो मार्बल यूज़ हुआ है वो मकराना मार्बल है, जो कि बहुत अच्छा मार्बल होता है। रेड स्टोन से जितने वर्क दिख रहे हैं वो हिंदू आर्ट है, मार्बल स्टोन में जितने वर्क है वो मुग़ल आर्ट है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत बना है दीवाने आम। दीवाने आम के सामने जो आपको फ्लोर दिख रहा है, ये पूरा टैंक होता था। इन लोगों का वाटर हार्वेस्टिंग होता था महल में। जितने भी काम आने वाली थी पानी, वो सब पूरा जितना एरिया आपको दिख रहा फ्लोरिंग का, वो सारा वाटर टैंक है। और आपको उधर दिख रही है 27 कचहरी, जो पिलर्स है ओपन एरिया में। तो गणेश पोल के ऊपर है सुहाग मंदिर। और यहाँ जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं इतनी प्यारी खूबसूरत सी, वो 350 साल पुरानी पेंटिंग है। इस पर दोबारा कलर नहीं किया गया है, और ये पूरी ऑर्गेनिक कलर से बनी है। यानी जो साग या जो भी होते थे अनाज, उनसे फल सब्जियां, उनसे जो जूस, उनसे जो रस और कलर निकाला जाता था, उससे ये पूरी पेंटिंग हुई है, और आज तक फेड नहीं हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर हम एंटर करते हैं। मैं आपको यहाँ की भी पेंटिंग दिखाती हूँ। इसमें जो आपको येलो कलर के बीचों बीच पेंट दिख रहे हैं, वो पूरा गोल्ड को पिघला के फिर वो गोल्ड पेंट अप्लाई किया जाता था। जैसे आप यहाँ इस पेंटिंग में देखिए, तो जो येलो पोर्शन जितने भी हैं वो सारे गोल्ड पेंट है आज भी। तो यहाँ से एंटर करेंगे हम, तो हमारा सामने आ जाता है, इसको बोलते हैं मुगल गार्डन या फिर जनाना गार्डन। लेडीज़ लोगों का ये एरिया था। सामने है आपके शीश महल, यहाँ का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोर्शन। और इसके बाद आपका आता है ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, वो रेन पैलेस है। मतलब जब बरसात का सीज़न आता था तो रानियाँ उस साइड में शिफ्ट हो जाती थी।
और जो शीश महल है ये दीवाने खास नाम से भी जाना जाता था, मतलब जो राजा की खास मीटिंग्स होती थी वो दीवाने खास में होती थी। प्लस इसके साइड साइड में रूम्स हैं जो वो राजा और रानियों का विंटर पैलेस होता था, मतलब ठंड के मौसम में वो शीश महल के साइड्स में रूम्स थे, वहाँ रहते थे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत गार्डन है, आज भी पूरा वर्किंग एंड डेकोरेटिव कंडीशन में है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको शीश महल, जो यहाँ का सबसे अच्छा प्लेस है। शीश महल राजा बहुत ही शौकीन थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है राजा थे। तो उन्होंने इटली से ये सारी बेल्जियम के ग्लासेस मंगा के जड़वाए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस से सारे जो मिरर्स हैं वो चिपकाए गए हैं ग्लासेस, और जितने भी फ्रेम वर्क आपको दिख रहे हैं ऊपर छत पे गोल्ड येलो पोर्शन वाले, वो सारे गोल्ड के हैं आज भी। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, जब आप आएंगे खुद देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये अंदर का पोर्शन है, जाना अलाउ नहीं है। तो दीवाने खास था, तो यहाँ पे इधर जो 2 रूम दिख रही है पार्टीशन के बाद, उस साइड में लेडीज़ बैठती थी, इधर जेंट्स बैठते थे, और बीच में कर्टन किए जाते थे। और ये था इनका दीवाने खास का रूम। जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी या कोई बहुत खास गेस्ट आते थे तो राजा के यहाँ पे लाए जाते थे। और इसके बाद ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सारी चीज़ें जो मतलब एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं। और यहाँ पे मुगले आजम मूवी का जो अनारकली वाला सॉन्ग था, प्यार किया तो डरना क्या, उसका भी एक पोर्शन शूट हुआ था उस ज़माने में। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चल के दिखाती हूँ मैं। ये रूम्स हैं उनके राजा रानी के, जो कि शीश महल के साइड साइड में हैं, और अभी क्लोज है, अंदर जाना अलाउ नहीं, बट मैं ग्लास से आपको दिखा रही हूँ। तो ऊपर आने के बाद भी यहाँ हम जहाँ भी जा रहे हैं सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत है। छतों पे पेंटिंग्स हैं, इतनी पुरानी, आज भी वैसी की वैसी हैं। और ये जब हम लोग हाथी वाला जो रोड है, एलिफेंट गेट से होते हुए जो हाथियाँ ऊपर आती है सूरज पोल तक, ये वो पोर्शन है। सामने आपको लेक दिख रहा है, उसके आगे आपको गार्डन दिख रहा है, आराम बाग या दिल बाग कुछ गार्डन का नाम है। और ये आपको दिख रही केसर क्यारी, यानी सेफ्रॉन गार्डन, जो राजा ने यहाँ पे आर्टिफिशियली सेफ्रॉन को उगाने की कोशिश की थी, वो सारी चीज़ें। माउंटा लेक है ये, यानी जो झील दिख रही है भी आर्टिफिशियल बनवाई गई थी इसी केसर क्यारी के लिए, बट वो फेल हो गए थे। ऑब्वियस सी बात है, केसर ठंड में उग सकता है, तो यहाँ तो वो टेम्परेचर नहीं मिला उसे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से उस साइड जाने का हम लोगों को रास्ता नहीं मिला, वो सुहाग मंदिर था। वहाँ पे मैरिड वुमेन्स ही अलाउ थी, जब राजा आते थे तो वहाँ से गुलाब या जो भी डालना होता था, वहाँ पे विडोज़ या अनमैरिड गर्ल्स नहीं जा सकती थी सुहाग मंदिर पे। तो यहाँ आ गए हैं हम राजा मान सिंह वाले एरिया में। ये 1500 साल पुराना एरिया है। सामने आपको जो दिख रहा है, मान सिंह की 12 बीवियाँ थी, तो सभी के लिए एक एक पूरा पोर्शन फ्लैट टाइप का बना के उन्होंने दे रखा था। ये बीच का आंगन है, वहाँ पे बैठ के लेडीज़ कोर्ट लगता था। मेन उनकी 2 पट रानियाँ थी, बाकी की उनसे नीचे रानियाँ थी। और या फिर वहाँ बैठ के बीच में वो लोग एंटरटेनमेंट करते थे अपना नाच गाने का, राजा रानी साथ में। ये मेन हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे राजा का रहने का रूम था मेन, नीचे रानियों का था। सारी 12 रानियाँ थीं, उन सबका 3-3 करके पूरा फ्लैट जैसा पार्टीशन करके दिया था, और बीच सबसे ऊपर यहाँ पे राजा का पोर्शन था। यहाँ से राजा जी जो थे वो हर रानी के रूम में ऊपर से ही सीढ़ियाँ लगी थी। हर रानी के फ्लैट में एक एक सीढ़ी थी, 12 रानियाँ थी, 12 सीढ़ियाँ गई थी राजा के रूम से। और पार्टीशन की वजह से राजा कब कहाँ किस रानी के पास जा रहे हैं वो रानियों को पता नहीं लग पाता था। तो जैसे नाहरगढ़ फोर्ट में था, वही ऐसा आमेर फोर्ट में भी सिस्टम है राजा का। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है इन लोगों का। तो यहाँ से चलिए अब नीचे चलते हैं। ये राजा के पैलेस से जो इनका रूम है, पूरा लॉबी एंड रूम, उससे चलते हैं नीचे। और यहाँ पे भी सोचिए 1500 साल पुराना है, बट बहुत ही खूबसूरत है। और ये रानियों के आने के लिए सीढ़ियाँ रही होंगी, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं है, स्लोप है या जो भी हो, एकदम टनल टाइप का है। और इतना भूल भुलैया जैसा रास्ता है ना, कि इतनी बार हम लोग कन्फ्यूज़ हुए हैं कि आधा घंटा तो हम लोग रास्ता ही ढूंढने में रह गए हैं, क्योंकि गाइड नहीं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं तो गाइड डेफिनेटली गाइड कर लें। तो ये देखिए, यहाँ से हम लोग आ गए नीचे, मेन वो जो रानियों वाला एरिया था उसमें। तो सबसे पहले मैं एक रानी के रूम में आ गई हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक रानी का पूरा जितना आपको ये एरिया दिख रहा है, अंदर जाके मैं दिखा रही हूँ, ये सिर्फ एक रानी का था।
ऐसे इतना ही एरिया उन्होंने हर अपनी रानियों के लिए, यानी 12 रानियां थी, तो सबके लिए सेम पोर्शन में बनवा के रखा था। तो अंदर चल के मैं दिखाती हूँ। ये लॉबी एरिया है आई थिंक, क्योंकि पूरा ओपन है। और अंदर ये जो है वो रूम है। पहले कर्टन्स होते थे, डोर नहीं होता था, तो उसी के हिसाब से बनवाया गया है। अब तो आर्टिफिशियल वुडन डोर लग गया है। मेन रानी के आगे ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है बाहर, वो बाथ टब था पहले रानियों का, क्योंकि हरम एरिया था, जेंट्स अलाउ नहीं थे, तो ओपन बाथ टब था। उसके बाद हम बाहर आए हैं, तो ये मेन जो आपको दिख रहा है वो है ऊपर से मैंने बताया था कि ये बीच में यहाँ लेडीज़ कोर्ट लगती थी, या एंटरटेनमेंट का काम लेते थे राजा रानी, यहाँ पे डांस वांस उनकी दासियाँ करती होंगी। और बहुत ही खूबसूरत था। एक झलक देखने को मिलती है हम लोगों की हिस्ट्री की, तो बहुत ही प्यारा था। और तब के कलर अब भी चल रहे हैं बिना दोबारा पेंट किए हुए, तो ये तो टेक्निक भी क्या रही होगी उस ज़माने में। तो बहुत ही खूबसूरत था गाइस। होप सो आप सबको मेरे साथ घूम के अच्छा लगा हो आमेर का किला मेरे नज़रिए से। अब तो जब आप आएंगे, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, या जो आप आ चुके हैं ऑलरेडी जो लोग, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप सबको कैसा लगा आमेर का किला। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे पहले रॉयल किचन हुआ करता था मान सिंह के ज़माने में। अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह सीसीडी और आगे मीना बाज़ार खोल रखा है, बट यहाँ से कुछ शॉपिंग करने लायक नहीं होता, बहुत कॉस्टली दे रहे हैं, ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं बाहर। पहले रॉयल किचन होता था, इसके बाहर जैसे आप जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छे, मुझे थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा था, ये मैं आपको सुनाती हूँ, पपेट डांस। This is a belly dance, look like Indian Shakira. Oh, Shamdamda, eh, eh, waka waka, eh, eh, Shamdamda, Shamdamda, eh, eh, waka waka, eh, eh, Shamdamda, Shamdamda, Africa, Jumbo, Jumbo, Bollywood super hit song. Oh, Patte Kamaria bole hi hi hi, oh, Tiri Chinazariya bole hi hi hi, Patte Kamaria bole hi hi hi, oh, Tiri Chinazariya bole hi hi hi, oh, Baat Kamaria bole hi hi hi, oh, Aankh Nazariya bole hi 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 hi. Thank you. यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे थे तो ये पूरी गली जैसी थी, कॉरिडोर, और यहाँ पे लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। और अगर आपको कुछ इनको बुक्स मैगजीन वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऊपर वो मीनार, वहाँ पे भी मैं नहीं पहुँच पाई, पता नहीं कहाँ से कैसे जाना था। तो वहाँ पे भी आई थिंक पूरा आमेर का व्यू मिलता होगा। और आमेर का किला आप जब आएंगे तो जयगढ़ फोर्ट भी आपको दिखता है, वो फ्लैग वाला जो टावर है वो भी दिखता है, तो आप बाहर से भी देख सकते हैं। और अभी उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ हम लोगों को जाना नहीं है, देखते हुए बस निकल रहे हैं, एक्सप्लोर करते हुए। तो यहाँ पे आके आप थोड़ी बहुत मैगजीन पढ़ के हिस्ट्री जान सकते हैं। और ये आप देख सकते ज्वेलरी बॉक्स है उस ज़माने का, रानियों के ज़माने का। जितनी थी वो सारी सिटी पैलेस में है, एक यहाँ पे छोड़ रखा है मतलब दिखाने के लिए पब्लिक को। तो यहाँ से चलते हैं बाहर। और ये जितने पहले के ज़माने में उड्स होते थे, वो सैंडल यानी चंदन की लकड़ियों से ये दरवाजे बनते थे, हैवी हैवी दरवाजे। अभी तो ऐसे हो गए हैं। ये एरिया जो दिख रहा है अभी, यहाँ पे पत्थर लग गया, पहले मिट्टी होती थी और शेर और हाथियों की लड़ाई होती थी, जो राजा रानी बैठ के एंटरटेन करते थे। एंड ये है टनल जो कि जयगढ़ फोर्ट तक जाती है, 2 किलोमीटर वाली। ये कढ़ाहा आप देख रहे हैं, ये जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी, इसमें जोधा ने कुछ पकाया था, तो फिल्म वाले यही छोड़ के चले गए, इसका हिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है। एंड दिस इज द टनल वे, सुरंग का रास्ता। तो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे भी पपेट शो हो रहा है, लेकिन अभी बंद है, मैं यहाँ देखने भी वाली नहीं हूँ, पीछे वाला बहुत अच्छा था। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। पहले यहाँ पे देखिए आर्ट गैलरी है, और पहले बोलते हैं यहाँ मीना बाज़ार लगा करता था राजा के ज़माने में। फ़िलहाल अभी आर्ट गैलरीज हो गई हैं। एंड मैं आपको यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये आप जो मटका देख रहे हैं भी उल्टा रखा हुआ है। और ये जब राजा के ज़माने में आम पब्लिक भी इतने बड़े बड़े मटके वाटर के लिए यूज़ करती थी, पीने के पानी भरने के लिए, और इसको ज़मीन पे गाड़ के रखती थी।
तो यहाँ ये बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी अच्छी चीज़ें जो आपकी नॉलेज में भी काम आती है, आपको काफ़ी हैरान कर देती कि अच्छा ऐसा भी होता था, जो अब नहीं हो रहा है। तो अब हम आ गए हैं मेन एग्ज़िट गेट पे, एकदम ही बाहर आ गए हैं और सामने हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग वापस से जलीब चौक पहुँच गए। मतलब वहाँ ऊपर से गए थे सीढ़ियों से चढ़ते हुए और एकदम फ्लैट रास्ते से बाहर निकल आए हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ परचेज़ करना चाहें, कोई एक्टिविटी करनी चाहें या पगड़ी बांध के राजस्थानी वाली फ़ोटोज़ क्लिक करानी चाहें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही बढ़िया लगा। सामने वो किला था, अंदर का सारा किला जो भी है दिख रहा है, ये वो दीवाने आम दिख रहा है यहाँ से। ये है सूरजपोल वाला गेट और जहाँ से हम लोग आए थे, जहाँ से हमें वापस भी जाना है, ये है चांदपोल वाला गेट। ऊपर नगाड़े दिख रहे हैं, यही नगाड़े बजते थे राजा की जब एंट्री होती थी सूरजपोल वाले गेट से, इस गेट से। तो बाहर आए हैं तो कुछ आमेर किले की निशानी तो लेके जानी चाहिए, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे की चेन्स मिल रहे हैं 10 रुपीज़ में बार्गेन करके, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो छोटी छोटी जो आपकी स्पेस ना लें वो की चेन हम लोग ले रहे हैं। और ये था आमेर का किला पूरा। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आमेर का किला कैसा लगा, क्या आपका मन किया कि आप आएंगे दोबारा घूमने। तब हम यहाँ आ गए हैं नीचे दिल बाग गार्डन में। यहाँ राजा रानी, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ तो इतने कबूतर हैं, इतने ज़्यादा जयपुर में कि लगता है सारे यहीं रहते हैं पूरे इंडिया से निकल के। तो ये आमेर किला के सामने ये पूरा दिलबाग गार्डन है, जहाँ रानी और वो जो सामने वाला छतरी दिख रही, वहाँ राजा बैठ के एंटरटेन करते थे, डांस म्यूज़िक वगैरह, और पूरा लेक की ठंडी हवाओं के साथ। तो गाइज़ ये था आमेर फोर्ट। अब आप कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय।